साथ यूट्यूब चैनल फेसबुक आपको बार बार बताता आया हूँ। अब मैं कभी कभी जो मेरी रिज़ल्ट आती है, जो मैंने प्रोसीजर ईजाद किए हैं, जो कान नाक गले का, और मैं बार बार ये बताता हूँ कि नाक की हड्डी का ऑपरेशन बिल्कुल नाकाम है, तकरीबन अबव 90% नाकाम है। गोश्त हड्डी का ऑपरेशन होने के बाद गोश्त हड्डी नाक का तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है। अब इस बच्चे का पहले कमरान का जफर भाई क्या लगते जब चचा आए थे, या शफी कोठी में इमाम साहब हैं मस्जिद का, इमाम अतीक साहब, वो मेरे दोस्त भी हैं। वो पहले अपने मामू जफर भाई को ले आया था, तो कामरान का चचा होता है, तो उसने एक ऑपरेशन करवाया था नाक का। उसके बाद उसका ऑपरेशन नाकाम गया, तो इतनी उसको तकलीफ हुई कि नाक से गोश्त बाहर आ गया। तो फिर वो दोबारा ऑपरेशन कर रहे थे, डॉक्टर CT स्कैन वगैरह रिपोर्टिंग करवा की, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा ऑपरेशन करवाने जा रहा था। तो फिर इमाम अतीक साहब उनको मिल गया, पूछा क्या कर, कल ऑपरेशन दूसरा करवाने जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने फ़ौरन मेरे पास ले आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ही गोश्त उसका सारा मैंने ख़त्म कर दिया। अभी कामरान जफर बिल्कुल ठीक है। तो जफर भाई ने, इमाम साहब ने फिर बच्चे को भी मेरे पास भेजा। ये बच्चे का आज तीसरा प्रोसीजर हुआ है, लेकिन पिछला जो दूसरा प्रोसीजर हुआ था उसमें बहुत ही मैं घबरा गया था और परेशान था कि बच्चे की जो है एक तरफ वाली गोश्त हड्डी बहुत पक्की हो गई थी। मैंने कामरान को, इसके अब्बू को भी बताया बार बार, मुझे इस तरफ एक बहुत हड्डी जो है पक्की है और नाक बंद किया हुआ है। मुझे बहुत ही जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो मुश्किल हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा खून आया, बच्चे का हड्डी हटी नहीं रही थी। तो मैंने प्रोसीजर 4-5 पैक तब्दील किए, खून बंद ही नहीं हो रहा था पिछली मरतबा। तो फिर मैंने कहा कि अब ये बहुत मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होगी, 50 प्रोसीजर हो सकती है, हर महीने में 2-3 प्रोसीजर होंगे तब। लेकिन आज जब कामरान बच्चे को लेकर आया मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अभी उस हड्डी वाली तरफ छेड़छाड़ नहीं करता, उसमें ज़रा दवाई लगा के पैक लगा के दूसरी तरफ देखता हूँ और फिर देखूँगा 4 दिन के बाद। जब मैंने प्रोसीजर किया नाज़रीन बच्चे का, तो मैं खुद हैरान रह गया। अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ से शिफा देता है। तो बच्चे का प्रोसीजर करके मैंने जब एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल क्रीम का लगाया, तो मैं मतलब अल्लाह का करम अदा करके, शुक्र अदा के हैरान रह गया कि कोई खून खराबे के बगैर, पूरे नाक दोनों साइडें खुली हुई थी, वो हड्डी भी पीछे हट गई थी, पूरे दोनों तरफ से बगैर तकलीफ के, बगैर बच्चे खून निकाले, पूरा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। फिर मेरे अल्लाह का करम अदा कर, मेरे परवरदिगार आपकी कृपा है, नहीं तो मैं खुद हैरान और परेशान था कि कैसे बच्चे की हड्डी सेट होगी। तो आज ये प्रोसीजर तीसरा हुआ है, तीसरा प्रोसीजर कामयाब तरीन हुआ है और 75% बच्चे का नाक जो है ना वो खुल गए हैं, दोनों साइडें हड्डी पीछे हट गई है। अब 1 या 2 मरतबा बुला के बच्चे को फारिग करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये बच्चा। अब कामरान आप बताएं कि बच्चे आपके को क्या हो रहा था शुरू में? नाक बंद हो नहीं सकता था, तो फिर आपने जफर भाई ने, उनका चचा है, वो उनका नाक का गोश्त ख़त्म किया था, तो इस बच्चे को बेटा। लेकिन बहुत ही ये मेरी प्रैक्टिस का कॉम्प्लिकेटेड, चंद जो कॉम्प्लिकेटेड, जो शदीद तरीन कॉम्प्लिकेटेड केसेज में एक बच्चा है, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि आज काफ़ी क्लियर हुआ है। और इसको पैक लगाए हुए मैंने दोनों, बगैर खून खराबे के, और बहुत न कोई गोश्त का खून निकला है, न गोश्त बाहर है, बैठ गए। अभी 1 या 2 प्रोसीजर और करके इंशाल्लाह बच्चे को मैं पास करूँगा। तो ये मेरी आप लोगों को गुजारिश है कि छोटे बच्चे बड़े हों जिनके नाक का गोश्त हड्डी बड़ा हुआ हो, तो प्लीज़ उसका ऑपरेशन तो तकरीबन नाकाम है, उनसे हट के आप मेरे यूट्यूब फेसबुक पे जाएं, तो मेरी सारे सिटी जनरल हॉस्पिटल या मेरी क्लिनिक हाजिरा क्लिनिक यहाँ बैठा हूँ, ये सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर और सारी मौजूद है उधर, उनके पास आप किसी भी टाइम पे ऐसे हालात में ऐसी कोई केस आपका हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा।